नमस्कार सभी को। जब भी अपन हॉस्पिटल में जाते हैं तो पेशेंट्स को देखते हैं कि पेशेंट के हाथ में कैसा नीडल लगा हुआ रहता है, जिसके थ्रू कि कई मेडिसिन या फ्लूइड कंटिन्यू बॉडी में एंट्री कर जाता है। अब उस यदि नीडल को यदि अपन मेडिकल टर्म में बात करें तो उसको बोलते हैं आईवी कैनुला। जी हाँ, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो इसी के बेस के ऊपर है कि आईवी कैनुला क्या है। ओके, आईवी कैनुला के टाइप्स कौन कौन से हैं और सबसे लास्ट में अपन पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि जो पिछले एग्जाम में आए हुए। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। उससे पहले वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वासु साइंस। फर्स्ट ऑफ देखते हैं अपन इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रावीनस इन्फ्यूजन। इंट्रावीनस इन्फ्यूजन क्या होता है? एक सॉल्यूशन, ड्रग या ब्लड कंपोनेंट्स की लार्ज अमाउंट को वेन में इंजेक्शन देना। देखिए, जो सॉल्यूशंस हो गया, ड्रग्स हो गया, ब्लड कंपोनेंट की यदि लार्ज अमाउंट में वॉल्यूम होता है तो उनको माउथ के थ्रू न देकर वेन के थ्रू उनको इंजेक्शन के माध्यम से बॉडी में एंट्री करवाना इन्फ्यूजन इंट्रावीनस इन्फ्यूजन कहलाता है। ये जो इंट्रावीनस इन्फ्यूजन होता है मेनली किसके थ्रू होता है? बाय। ओके, तो मेनली इसका बात करें तो ये प्रोसीजर कंडक्ट होता है आईवी कैनुला के थ्रू। अपन इंट्रावीनस इन्फ्यूजन कंप्लीट करते हैं। अब बात करते हैं कि आईवी कैनुला होता क्या है, इसका मतलब क्या। ठीक है, मतलब क्या? तो सबसे पहले आई, आई मीन्स होता है इंट्रो एंड वी मीन्स होता है वीनस। इंट्रोवीनस वेन के अंदर, विद इन ए वेन। ला एंड कैनुला इज रिलेटेड टू केनाल। जो कैनुला होता है मेनली एक कैनाल लाइक, पाइप लाइक स्ट्रक्चर ये देखने में मिलती है। अब इसके बात करते हैं इसके पर्पज। क्या क्या इसके पर्पज है? ओके, पर्पज है फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट्स या न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करना यदि व्यक्ति मुंह से लेने में असमर्थ हो। कोई पेशेंट है जो कि डायरेक्ट माउथ से कुछ भी लेने में असमर्थ हो, तो ऐसे पेशेंट्स में मेनली फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई इंट्रावीनस इन्फ्यूजन और आईवी कैनुला के थ्रू बॉडी में एंट्री करवाया जाता है। नेक्स्ट पर्पज है इसका टू ट्रीट शॉक। शॉक को ट्रीट करने के लिए भी अपन मेनली इंट्रावीनस इन्फ्यूजन यूज करते हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट है इसमें टू एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशंस। कुछ मेडिकेशंस को भी बॉडी में एंट्री कराने के लिए। एंड नेक्स्ट इज टू डाइल्यूट टॉक्सिक इन सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया कंडीशंस में जो टॉक्सिस है उनको डाइल्यूट करने के लिए। एंड लास्ट इज ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए। जो भी ब्लड का सैंपल्स है उनको कलेक्शन करने के लिए मेनली अपन आईवी कैनुला के थ्रू ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाता है। तो ये था इसके पर्पज। पर्पज के बाद में अपन इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है इसका एंगल। एंगल का मतलब है कि जो आईवी कैनुला होता है उसको वेन में किस एंगल से एंट्री करवाते हैं। तो वो जो एंगल बनना चाहिए वो होता है 25 to 30 डिग्री वेन में इंसर्ट करते समय, क्योंकि एग्जैक्ट एंगल से इंसर्ट करें तो वेन में प्रॉपर जाएगा और साइड में मसल्स में नहीं पंक्चर होगा। इसके लिए एक एग्जैक्ट डिग्री का होना बहुत जरूरी है और ये भी अक्सर एग्जाम में डायरेक्ट पुटअप कर लिया जाता है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नोट्स आप कंप्लीट बनाते चलिए ताकि लास्ट में रिवीजन करने में आपको हेल्पफुल हो। नेक्स्ट है इसमें इम्पोर्टेंट चीज है आईवी कैनुला का साइज। इसका टाइप्स भी बोल सकते हैं। अब ये जो टाइप्स का डिवीजन करेंगे अपन मेनली टू टाइप से करेंगे। एक तो इसका गेज साइज के अकॉर्डिंग और एक होता है इसका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आईवी कैनुला का साइज, जो कि मोस्ट कॉमन अपन हॉस्पिटल्स में देखते हैं कि ऑरेंज कलर कैनुला 24 नंबर, 22 नंबर, 20 नंबर। ओके, जो कि कलर के हिसाब से डिवाइडेड किया गया है। अब हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि 22 नंबर का कलर कौन सा है, 20 नंबर का कलर कौन सा है, ये कलर है तो इसका नंबर कौन सा है। क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पुटअप किया जाता है कि 20 नंबर दे देगा, 20 नंबर का चार ऑप्शन देके कलर देगा, राइट कलर कौन सा है। ठीक है, तो हमेशा इसमें कंफ्यूजन रहता है। वो कंफ्यूजन आज आपका एकदम क्लियरली हो जाएगा इस
पिक्चर के माध्यम से। ये पिक्चर देखिए, पूरा पिक्चर में अपन यदि बात करें तो एक एनवायरमेंटल पूरा पिक्चर है। इसमें नीचे की तरफ एक पर्वत है, पर्वत के नीचे का स्ट्रक्चर ऑरेंज कलर है, पर्वत ग्रे कलर का है, ऊपर पेड़ है, बैलून है, बादल है, सन है और ऊपर स्ट्रक्चर है। सबसे पहले अपन नीचे की तरफ से चलते हैं। 14 कलर देखिए, आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा। 14 ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर, ये ऑरेंज कलर है। इसमें ये नीचे की तरफ जो पहाड़ पर्वत के नीचे है, ये स्ट्रक्चर इसका ऑरेंज कलर है। तो इसके कैनुला का देखिए ऊपर की जो कलर है ये भी ऑरेंज कलर है। नंबर कितना है? 14। नेक्स्ट है ये पहाड़, पहाड़ ग्रे कलर का है तो इसका भी ग्रे कलर है और नंबर कौन सा है? 16। इसके बाद पहाड़ के ऊपर पेड़ लगे हुए हैं, उनका कलर कैसा है? ग्रीन, तो ये भी ग्रीन है और नंबर कौन सा है? 18। इसके बाद जो बैलून आसमान में उड़ रहा है उसका पिंक कलर है, तो ये कैनुला का कलर भी कैसा है? पिंक कलर और नंबर कौन सा है? 20। नेक्स्ट इज बादल ब्लू कलर के हैं तो ये भी ब्लू कलर का है और 22 नंबर हो गया। नेक्स्ट इज जो सन है वो शाइनिंग की वजह से येलो येलो देखने को मिलता है, तो ये भी इसका कलर येलो एंड साइज इज 24। और लास्ट इज सन के ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वोयलेटी कलर का कभी देखने को मिलता है, ये वोयलेटी कलर और साइज हो गया 26। तो ये 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26। तो यदि आपको ये डायग्राम दिमाग में रहता है तो जब भी नंबर आएगा तो फटाक से अपन उसका कलर आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसके फ्लो रेट की, कि इस गेज का फ्लो रेट कितने होता है। देखिए जो फ्लो रेट होता है वो डिपेंड करता है जो नीडल होता है उसके साइज पे, और यहाँ पर एकदम अपोजिट है। नंबर जितना कम नंबर का आईवी कैनुला है उसका नीडल का साइज बड़ा है तो उसका फ्लो रेट बड़ा होगा। ठीक है, तो शुरुआत में बात करते हैं 14। जो 14 नंबर का है उसका है 240 ml पर मिनट के हिसाब से। ओके, जो 16 नंबर का कैनुला है उसका 180 ml पर मिनट, 18 है 19 ml पर मिनट, 20 है 16 ml पर मिनट, 22 36 ml, 20 ml, 24 एंड 13 ml पर मिनट। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं इनके यूटिलाइजेशंस के, कहाँ पर कौन कौन सा नंबर का यूज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो 14 है, 16 और 18, ये तीनों मोस्ट कॉमन यूज करते हैं जब बॉडी में हैवी अमाउंट में फ्लूइड को इंट्रोड्यूस करना हो कोई भी इमरजेंसी कंडीशन में। तो लिखा भी है कि जो 14 है मेनली मैसिव ट्रोमेटिक इंजरी हो गया, 16 भी ट्रोमेटिक इंजरी सर्जरी में अपन यूज करते हैं, क्योंकि देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होता है कि किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो कौन से नंबर का आप आईवी कैनुला यूज करेंगे। ठीक है, 18 है जो कि मेनली ब्लड ट्रांसफ्यूजन में यूज करते हैं। यहाँ पर है 20 मेनली मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल्स में काम आने वाला कैनुला है जो कि मल्टीपर्पज है। ओके, मेडिकेशंस में हाइड्रेशन में यूज करते हैं। इसके बाद है 22, ये कीमोथेरेपी इन्फ्यूजन एल्डरली एंड पीडियाट्रिक्स बच्चों में, छोटे बच्चों में यूज करते हैं। 24 हो गया, ये है वेरी फ्रेजाइल वेन्स एंड एल्डरली पीडियाट्रिक पेशेंट्स। एंड लास्ट इज 26 एल्डरली एंड न्यूनेट्स। देखिए यदि अपन ब्रीफ में बोले तो जो 22, 24 एंड 26 मेनली बड़ों में, अधिक उम्र के पुरुषों में, और साथ ही साथ मेनली न्यूनेट जो बच्चे होते हैं उनमें पीडियाट्रिक्स में अपन ये यूज करते हैं, क्योंकि इनका साइज छोटा होता है और वेन्स भी इनकी छोटी होती है, इसीलिए मेनली मोस्ट कॉमन अपन यूज करते हैं। ओके, ये था अपना जो टाइप्स ऑफ कैनुला जो कि मेनली गेज के हिसाब से अपन ने डिवाइड किया। ओके, नेक्स्ट अपन इसमें बात करते हैं इसके एक पार्ट्स ऑफ कैनुला। इसको भी जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा पार्ट क्या काम करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप नहीं होता, लेकिन पता रहना चाहिए कि कौन सा पार्ट कहाँ है। सबसे पहले बात करते हैं जो आगे की तरफ नुकीला पार्ट है वो नीडल है। इसके बाद नीडल के ऊपर एक प्लास्टिक का कवर होता है जिसको अपन बोलते हैं कैथेटर। ये कैथेटर ही नीडल के जब बाहर निकलने के बाद वेन में
प्रेजेंट रहता है। इसके बाद ब्लूसिंग रहता है जो कि मेनली नीडल और कैथेटर का कनेक्टिंग पॉइंट है। इसके बाद यहाँ पर है इंजेक्टेबल पार्ट कैप। यहाँ पर ये देखिए ये कैप है, इसी कैप से क्या करते हैं मेनली मेडिसिन को एंट्री करवाते हैं। इसके बाद ये देखिए ये तितली नुमा बटरफ्लाई नाइक स्ट्रक्चर जिसको अपन कैथेटर हैंड विंग्स विंग्स नामक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जो कि मेनली अपन यूज करते हैं कि जब इंट्रोड्यूस कर देते हैं और टैपिंग करके एक जगह पर कैनुला स्टेबल रहे। ओके, इसके बाद है ये नीडल ग्रिप हो गया, ग्रिड हो गया, ये नीडल ग्रिड हो गया। एंड इसके बाद ये है फ्लैश बैक चेम्बर। देखिए ये जो फ्लैश बैक चेम्बर होता है, जब भी अपन कैनुला को इंसर्ट करते हैं तो वो प्रॉपर पता लगता है कि राइट प्लेसमेंट गया है कि नहीं। जब अपन बाहर की तरफ इसको लेते हैं, बाहर की तरफ निकालते हैं, तो जो फ्लैशबैक चेम्बर है उसमें ब्लड कलेक्ट हो जाता है। इट मीन्स जो अपन ने इंट्रोड्यूस किया है वो वेन में ही चला गया। और लास्ट में इसमें है नेवल लॉक लेवल लॉक प्लग। ये प्लग होता है जो कि जब अपन यूज नहीं करते कोई भी फ्लूइड, तो इसको कवर करते हुए ताकि कोई भी कंटामिनेटेड पार्ट चीज अंदर वेन में चला नहीं जाए। तो ये था इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, पार्ट्स ऑफ कैनुला। अब देखिए वहां पर अपन ने अकॉर्डिंग टू साइज टाइप्स ऑफ कैनुला देखा था, यहाँ पर देखते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर कौन कौन से टाइप है। क्योंकि ये भी आजकल सीबीटी एग्जाम्स में डायरेक्ट आपको इसका स्ट्रक्चर दे देगा और टाइप पूछ लेगा कि कौन से टाइप का वाई टाइप है, पेन टाइप के आईवी कैनुला। ओके, तो ये सबसे पहले देखिए ये जो साइज है, सबसे पहले बात करते हैं पेन टेप। अब पेन टेप क्योंकि ये लाइक एक पेन नुमा स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है इसीलिए इसको पेन टाइप है। इसके बाद है ओपन टाइप इंजेक्टेबल। ओपन टाइप यहाँ पर ये जो एरिया है यहाँ पर से अपन मेडिसिन इंट्रोड्यूस करते हैं, ओपन टाइप हो गया। इसके बाद ये बटरफ्लाई विंग, मतलब इसमें बटरफ्लाई के स्ट्रक्चर होती है इसीलिए इसको बटरफ्लाई ओपन हो गया। और लास्ट में इसका क्लोज सी टाइप, ये भी मोस्ट कॉमन यूज करते हैं क्लोज्ड वाई शेप। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स आपको पता रहना चाहिए कि किस किस टाइप्स का एवी कैनुला स्ट्रक्चरली अपन यूज करते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं अपन नेक्स्ट कि जो वेन में इंट्रोड्यूस करता है उसको अपन बोलते हैं वेनी पंक्चर। अब ये वेनी पंक्चर कैसे करते हैं, क्या क्या कहाँ चूज करना है कहाँ नहीं करना। सबसे पहले वेनी पंक्चर होता क्या है, एक मेडिकेशंस को इंजेक्ट करने, आईवी इन्फ्यूजन स्टार्ट करने तथा ब्लड स्पेसिमेन लेने के लिए एक शार्प रिजिड स्टाइल नीडल से वेन पंक्चर करना। ठीक है? एक शार्प रिजिड एक नीडल के थ्रू मेडिकेशंस या आईवी इन्फ्यूजन स्टार्ट करने के लिए नीडल वेन में पंक्चर करना वेनी पंक्चर कहलाता है। अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन सी वेन को पंक्चर करना है किसमें नहीं करना। तो सबसे पहले बात करते हैं चूज कौन कौन सा सेलेक्ट होना चाहिए। तो सेलेक्ट होने के लिए फोर आर्म की मिडिल बेसिलस एंड द मीडियल सिफेलिक वेन मोस्ट कॉमन जो वेन होती है जहां पर अपन आईवी कैनुला सेट करते हैं वो होती है एक तो मीडियल बेसिलिक और मीडियल सिफेलिक वेन, जो कि फोर आर्म में प्रेजेंट रहती है और मोस्ट कॉमन। ये भी अधिकतर एग्जाम में पूछ लिया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। इसके साथ साथ अन्य वेन्स डोर्सल मेटाटार्सल वेन, थाई की वेन, जैसे फीमोरल वेन तथा फुट की वेन्स में अपन चूज कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ नियोनेट्स की बात करें तो नियोनेट्स एंड चिल्ड्रंस के लिए स्काल्प, नेक और लोअर एक्सट्रीमिटीज वेन अपन चूज करते हैं। ये तो हो गया कहाँ पर अपन को चूज करना है। अब बात करते हैं कि डोंट चूज कहाँ पर अपन वेनी पंक्चर नहीं करना। सबसे पहले है एंटी क्यूबोइडल की वेन में यूज से बचें क्योंकि कोनी एल्बो फ्लेक्शन के समय डिस्प्लेसमेंट होने का रिस्क दिख रहता है। दूसरा है सर्जरी या फिस्टुला या सन डिवाइसेस के एरिया की वेन का यूज न करें। ओके, और नेक्स्ट इसमें पैरालाइज्ड या ट्रोमेटिक आर्म से बचें। जो भी पैरालाइज्ड या ट्रोमेटिक आर्म है, जिस साइड में ट्रोमेटिक है उस आर्म को अपन आईवी कैनुला के लिए यूज नहीं करें।
क्योंकि इनमें कम वीनस रिटर्न होता है, होने के कारण थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस या एम्बोलिज्म का रिस्क अधिक होता है। नेक्स्ट है इसमें नॉट सेलेक्ट कोलैप्स्ड एंड स्मॉल वेन, हमें कभी भी जो डेस्ट्रॉय वेन है या स्मॉल बोन वेन है उनको कभी भी वेनी पंक्चर या आईवी कैनुला नहीं लगाना चाहिए उसमें। एंड लास्ट है इसमें अवॉइड साइट विथ स्वेलिंग या एडिमा, ये भी इम्पोर्टेंट है कि जहां पर यदि स्वेलिंग या एडिमा देखने को मिल रहा है वहां पर कभी भी अपन को वेन्स को पंक्चर नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस थी जिसमें कि अपन कहाँ कहाँ पर यूज करना है, कहाँ अपन को यूज नहीं करना है। अब नेक्स्ट अपन लास्ट में इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं जो कि एग्जाम्स में आए हुए हैं। अब थ्योरी पढ़ ली, अब ये क्वेश्चंस फटाफट अपन सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले है नियोनेट्स में यूज होने वाली इंट्रावीनस कैनुला इन गेज की साइज क्या होती है। ठीक है, अपन ने देखा था अभी कि नियोनेट्स में मेनली मोस्ट कॉमन कौन सा लेते हैं अपन, 20 हो गया, ये मेनली अपन एल्डरली पर्सन में यूज करते हैं। 28 है नहीं तो ये ऑप्शन चला गया। 22 भी अपन यूज नहीं करते, ये भी नहीं है, तो बचा कौन सा, 24। तो करेक्ट आंसर अपना बी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कलर ऑफ पेरिफेरल वीनस कैनुला 16। ओके, 16 गेज का साइज और उसका कलर अपन को आइडेंटिफाई, आपके दिमाग में यदि वो पूरा पिक्चर है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। डायरेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ग्रे कलर। ओके, बीएचयू नर्सिंग ऑफिसर 2021 में ये क्वेश्चंस पूछा भी गया है। ग्रे कलर हो गया। अब जैसे यहाँ देखें ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर मेनली किसका होता है, ग्रीन कलर अपना हो गया कौन सा, 18। येलो जो कलर है, येलो जो सूरज की किरणें कैसी थी, वो 24 नंबर हो गया। ये जो पिंक कलर था अपना 20 नंबर हो गया। तो ये और ये हो गया अपना 16। तो करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन सी एक सेंट्रल आईवी लाइन पेशेंट के केस में ली जाने वाली प्रिकॉशंस नहीं है। ओके, एकदम इजी है कि कौन सी सेंट्रल लाइन अपन पेशेंट में यूज नहीं कर सकते, एक को छोड़कर सभी है। ऑप्टिमल साइट सिलेक्शन करना है, हैंड हाइजीन ये भी करना है, चेंजिंग लाइन एवरीडे ये नहीं करना। ऐसा नहीं कि कैनुला लगाए डेली के डेली उसमें चेंज करना है, ऐसा नहीं है। और स्किन एंटीसेप्टिक्स ये तो यूज करना है अपन को। ये भी क्वेश्चन आया एम्स नर्सिंग ऑफिसर 2018 में। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हुआ, सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द साइज कैनुला वुड यू द पेशेंट्स हु नीडेड रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फास्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए मेनली कौन सा अपन यूज करते हैं साइज का। ओके, तो इसमें है मेनली 18, 20, 22 एंड 24। रैपिड ट्रांसफ्यूजन है, रैपिड ट्रांसफ्यूजन जिसका साइज कम होगा उसी का फिल्ट्रेशन रेट, फ्लो रेट सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ करेक्ट आंसर अपना होगा बी, क्योंकि सबसे कम गेज यहाँ पर है, बी हो गया। एंड नेक्स्ट इज हाउ लॉन्ग कैन कैनुला रिमेन इन साइट। देखिए यहाँ पर यह है कि अपन कैनुला को कितने टाइम के लिए एक जगह पर रख सकते हैं कि चेंज नहीं करना पड़े। तो यदि बात करें एक आइडियली प्लेसमेंट का, तो वो 96 आवर्स अपन उसको रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ हाउ शुड कैनुला बी प्लेस्ड, कितने कैसे अपन जो कैनुला होता है उसको फ्लैश करना ताकि किसी प्रकार का उसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आए। तो यहाँ पर ऑप्शन है 4 आवर, 8 आवर, 12 आवर और 16। तो करेक्ट आंसर है 12 आवर। लिखा भी है इसमें रेशनल, कैनुला शुड बी फ्लैश्ड प्रायर इन्फ्यूजन और द एटलीस्ट 1 शिफ्ट। किससे करना है, स्टेराइल 0.9 सोडियम क्लोराइड से। ओके, तो आंसर अपना क्या हुआ, सी, एवरी 12 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ऑफ द फॉलोइंग आर द एविडेंस पेन एट आईवी साइट्स, इरिथमा है, स्वेलिंग है, व्हाट स्टेज ऑफ द फ्लेबेटिस स्केल्स इन दिस द व्हाट शुड यू डू। देखिए कहने का ये मीनिंग है कि आईवी कैनुला लगाओ, दो या दो से अधिक
डिफॉर्मिटीज देखने को मिल रही है, तो उसका कैटेगरीज कौन सा होगा? तो उसका करेक्ट कैटेगरीज होगा स्टेज 2, रिसाइड कैनुला। और लास्ट इसमें क्वेश्चंस है, लास्ट क्वेश्चन है अपना 14 to 16 गेज नीडल मोस्ट लाइक टू बी यूज्ड। 14 और 16 अपन किस में यूज करते हैं? बच्चों में नहीं करते हैं, क्योंकि इनका वेंस बहुत पतला होता है। एल्डरली पर्सन में, इनमें भी नहीं करते। या इंसर्टेड टू द बैक एंड द हर्ट, ये भी नहीं करते। तो बच्चा कौन सा अपने पास ऑप्शन? ट्रोमा और बर्न पेशेंट्स में अपन मेनली यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? डी। करेक्ट आंसर अपना हो गया डी। ठीक है, तो ये लगभग 8-10 क्वेश्चन अपन ने देखा कि इनका आंसर क्या है, कैसे अपन इसको पुटअप कर सकते हैं। और ये हमेशा कुछ ना कुछ एग्जाम्स में इसी टाइप्स का आता रहता है। तो यहाँ पर अपन ने थ्योरी के साथ साथ टाइप्स और टाइप्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन किया होगा। आई थिंक आपको वीडियो समझ में भी आया होगा। समझ में आया है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि न्यू न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।